जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका जेएसके फैमिली में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस का लाइट चैप्टर। ये चैप्टर आपका बेस है 10th क्लास के लिए और ये 6th में भी है, 7th में भी है, तो आप इसको सारी क्लासेस के लिए देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें लाइट चैप्टर की, लाइट बेसिकली क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके किस पे कन्वर्ट कर देते हैं, हम हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट से क्या जनरेट होती है? लाइट। लाइट क्या करती है? हमें हेल्प इन विजन, हमें देखने में मदद करती है। कैसे मदद करती है उसकी बात करेंगे। और लाइट क्या बेसिकली एक वेव है और पार्टिकल है। जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। सो पहला पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो वहां पे ऑफ कोर्स कोई रिफ्लेक्शन हो रही होगी जिससे आपके आंखों तक रोशनी पहुंच रही है। वो कैसे होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने एक टॉर्च ली, टॉर्च से एक लाइट मारी हमने एक मिरर पर। ये एक प्लेन सरफेस है और नीचे पेंटेड साइड है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं पेंटेड साइड है। तो हमने यहां से एक लाइट मारी, यहां से एक लाइट की रे मारी। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इंसिडेंट रे। जो टकराने वाली रे होगी उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और टकरा के जो चली जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बीच में बनेगा एक नॉर्मल जो 90 डिग्री का होगा। और इसी के साथ अगर रिफ्लेक्शन के लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इज इक्वल टू आर। ठीक है। और सेकंड की बात करें, इंसिडेंस रे, जो हमारी इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों ही कहां बनेंगे? सेम सरफेस पर, सेम प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर बनेंगे। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कहां बनेंगे? हमेशा एक ही पॉइंट पर बनेंगे। और जो हमारा नॉर्मल होता है ये हमारी इमेजिनरी होता है, मतलब हम इसको इमेजिन करते हैं हमेशा। ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन। जब भी आप मिरर के अंदर देखते हो तो मिरर के अंदर जो आपका राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड दिखता है और जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर के अंदर क्या दिखता है? राइट हैंड। सो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब जहां पे हमें ऑपोजिट थिंग्स दिखती है मिरर के अंदर उसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन उसे बोलते हैं जो प्लेन सरफेस पर होती है या स्मूथ सरफेस पर होती है। जैसे कि यहां पे हुआ कि एक लाइन आई, एक इंसिडेंट रे आई, वो चली गई, फिर इंसिडेंट रे आई, फिर चली गई, फिर इंसिडेंट रे आई, वो टकरा के चली गई। तो हम हमेशा देख रहे हैं जो इंसिडेंट रे है वो सारी इंसिडेंट रे एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। बट यहाँ पे इररेगुलर में नहीं होता है। इररेगुलर में जो सरफेस होता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ सा होता है, वो इररेगुलर होता है, डिफ्यूज्ड होता है, रफ सरफेस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इंसिडेंट रे आएगी वो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे आएगी वो ऐसे निकल जाएगी। मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे क्लियरली नहीं होगा और जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे वो एक दूसरे की पैरेलल नहीं होगी, वो एक दूसरे को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी। आगे हम बात करें टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट देखो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। पहला होता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो किसी की लाइट से जलते हैं। पहले आप समझो, मान लो आप किसी टेबल को देख पा रहे हो तो टेबल पे क्या हो रहा है? टेबल पे आपके बल्ब से लाइट आ रही है, ठीक है, आपकी ट्यूबलाइट से लाइट निकल के आ रही है और उसका क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे के बाद उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपके आंखों में आ रही है और तब जाके आप क्या देख पा रहे हो? टेबल को देख पा रहे हो। ये वो ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आप किसी लाइट की हेल्प से देख पाते हो। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है, जैसे कि आपके घर में ट्यूबलाइट लगी हुई है, बल्ब लगे हुए हैं, सन, ये क्या सारे इल्यूमिनेटेड, ठीक है, इनकी अपनी लाइट होती है। ऐसी बात करें कलर ऑफ सनलाइट, जो कलर ऑफ सनलाइट होता है, सनलाइट का कलर व्हाइट होता है और ये कंसिस्ट करता है 7 कलर्स को। 7 कलर्स की हम आगे बात करेंगे। आई होप बच्चों आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो बच्चों चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट का मेनली कलर होता है वो होता है व्हाइट। और व्हाइट कलर कैसे बनता है? 7 कलर्स को मिला के, जो रेनबो के कलर्स होते हैं उनको मिला के। रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं? वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। 7 कलर्स को बोलते हैं विबग्योर। और इसी में एक टॉपिक आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? सनलाइट की जो लाइट होती है उसको 7 कलर में कन्वर्ट कर देना। सनलाइट की लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर, उसको कलर में कन्वर्ट कर देना। अब बच्चों बात करेंगे हम ह्यूमन आई की। ह्यूमन आई की अगर बात करें किस तरह की शेप होती है ह्यूमन आई की, तो स्फेरिकल शेप होती है, काइंड ऑफ ऐसी कुछ शेप होती है। और इसके आगे जो आउटर कोट होता है वो व्हाइट कलर। अगर आप अपनी आईज देखोगे इसके बाहर की तरफ जो कोट है वो व्हाइट कलर का है। और इसमें होती है आईलिड। आईलिड का मतलब होता है कि आपकी आंखों के ऊपर ये जो है ना, इसको बोलते हैं आईलिड। ब्लॉक आउट द एक्सेस लाइट। अब इसका काम क्या होता है? जब एक्सेस लाइट आती है तो उसको, बहुत सारी लाइट जब आपकी आंखों में पड़ती है तो ये क्या होती है? ये बंद हो जाती है। और बाहर से कोई चीज लगने से ये पहले बंद, लाइक आपके पास कोई तेज की बॉल आ रही है, आपकी आंखें पहले बंद हो जाएगी। अब आप सन की ओर देखते तो आपकी आईज क्लोज हो जाती है। तो किसकी वजह से होती है? आईलिड। और आईलिड का काम क्या होता है? एक तरह से प्रोटेक्शन करना। सो ऐसे बच्चों हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं आईज के, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट फ्रंट होता है। ये एक तरह का फ्लूइड होता है जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना। बाहर की साइड में होता है ये
और इसके टोटल 6 लेयर्स होती है। ये किससे प्रोटेक्ट करता है? मान लो डस्ट से, जर्म से, बैक्टीरिया से, ये हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सो बच्चों, अगर हम बात करें आइरिस के बारे में, आइरिस एक डार्क कलर की मसल्स होती है, आइरिस एक डार्क कलर की मसल्स होती हैं और इसके अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है, मतलब एक छोटा सा होल होता है जिधर क्या होता है? प्यूपिल। उस होल को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और ये प्यूपिल क्या करते हैं? लाइट एंटर्स और इधर से प्यूपिल्स के अंदर से हमारे अंदर लाइट जाती है और आइरिस इस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। मेनली आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी आंखों के अंदर लाइट जानी चाहिए और कितनी नहीं। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि आइरिस किसको कंट्रोल करता है? प्यूपिल को। ठीक है, अब आइरिस के अंदर होता है कलर पिगमेंट। इसके अंदर ग्रे, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, अलग अलग तरह के कलर पिगमेंट होते हैं, मतलब जेल काइंड ऑफ स्टफ होता है। लेंस जो हमारी इमेज बनने में मदद करते हैं, लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल। किसके पीछे होते हैं? ये प्यूपिल के पीछे होते हैं। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज बनाने में, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो उसकी इमेज आपकी आंखों में बनाने में कौन मदद करता है? लेंस। लेंस के बाद जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी? रेटिना पे। रेटिना बेसिकली क्या होता है? स्क्रीन होती है जहां पे इमेज फॉर्म्ड होती है। ये कहां लोकेट होता है? ये लेंस के पीछे लोकेट होता है या फिर बैक ऑफ द आई, आंखों के सबसे एंड में आपके रेटिना क्या होता है? वहां पे लोकेटेड होता है। रेटिना के अंदर कुछ सेंसरी सेल होते हैं जिसे हम रोड्स बोलते हैं या फिर चॉपस्टिक्स बोलते हैं। रोड्स और चॉपस्टिक किस लिए काम करते हैं? डिम लाइट में। जब भी आप अंधेरे में जाते हो तो वहां उस टाइम पे कौन से सेल काम करेंगे? रोड्स या फिर चॉपस्टिक। ये हमें डार्क विजन में मदद करते हैं, मतलब ये रात को एक्टिव हो जाते हैं। कॉन्स की अगर बात करेंगे, कॉन्स ब्राइट लाइट के लिए हेल्प करता है। जब आप दिन में कहीं जाते हो तो उस टाइम पे आपको देखने में जो मदद करते हैं, जो उनसे आंखों के अंदर सेल आपको देखने में मदद करते हैं दिन के टाइम पे, ब्राइट लाइट के टाइम पे, वो कौन से होते हैं? कॉन्स। अगर हम बात करें कॉन्स किस में मदद करते हैं? सेंस कलर। ये हमें कलर सेंस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम नाइट में कोई कलर नहीं देख पाएंगे अंधेरे में, पर अगर डे टाइम की बात करें तो हमें अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे हैं। वो किसकी मदद से मिल रहे हैं? कॉन्स की मदद से। जैसे ही हमारी आंखों में लाइट जाती है तो हमारे सेंसरी सेल एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव हो जाने के बाद ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजते हैं? ब्रेन के पास भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। और रेटिना से ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन जाती है वो ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से जाती है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इनकेस अगर आपको कुछ डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक है विट्रस चैम्बर। अब ये क्या होता है? ये इनर स्पेस इन आईबॉल। अगर आप आईबॉल देखोगे तो वहां पे यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का स्पेस आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा, ये होता है। और इसका काम होता है कि ये आपके आईबॉल को शेप और साइज प्रोवाइड करता है। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट अगर बेसिकली होता क्या है? एरिया ऑफ रेटिना। रेटिना जहां पे होता है वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, पर इसके पास कोई सेंसरी सेल नहीं होता, तो ये विजन में हमारी कोई हेल्प नहीं करता है। विजन पावर की बात करें, अगर आपको कोई भी चीज पढ़नी है तो आपको 25 सेंटीमीटर से दिखना शुरू हो जाएगी एडल्ट एज में, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसी बात करें फार्थेस्ट पॉइंट। फार्थेस्ट पॉइंट का मतलब होता है इन्फिनिटी। आप कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसकी आंखें नॉर्मल हो, कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, वो इन्फिनिटी तक देख सकता है किसी भी इमेज को, दूर से दूर तक। अब बात करें डिफेक्ट इन आई। अब कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो एज टू एज या फिर किसी रीजन की वजह से हमारी आंखों में हो जाती है। तो फर्स्ट बीमारी है मायोपिया। अगर इसे मायोपिया की बात करोगे आप, तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन दूर का ऑब्जेक्ट, दूर की चीज को नहीं देख पाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि अगर जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या? सबसे पहली बात, आपकी आंखों के अंदर जब भी लाइट फ्लो करती है, मान लो लाइट आई कहां से आई? एयर से। तो लाइट ने एयर से कहां फ्लो करा? आपकी आई के अंदर। लाइट ने एयर से आंखों की ओर फ्लो करा। ठीक है, और एयर का जो मीडियम था उसकी डेंसिटी, उसकी गहराई अलग थी, और आंखों की जो मीडियम था वो अलग था। सो मीडियम में चेंज आने की वजह से क्या होता है? वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होती, रिफ्रैक्शन होती है। और समटाइम्स जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उस टाइम पे आपको मियोपिया बीमारी हो सकती है। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? आप चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कनकेव लेंस। अगर हम हाइप्रोपिया की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि ये वीक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है। मतलब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है तो उस टाइम पे आपको ये वाली बीमारी हो सकती है, और इसके अंदर आपको पास की चीजें धुंधली धुंधली दिखने लगेगी। ये ठीक कैसे होगा? ये कन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। और एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपको मियोपिया भी हो जाता है और हाइप्रोपिया भी हो जाता है। ये कैसे होता है? ये होता है प्रेस बायोपिया की मदद से। प्रेस बायोपिया क्यों होता है? सोल्डिफिकेशन ऑफ आई लेंस फ्लूइड। आपकी जो आंखें है उसके अंदर लेंस है और लेंस के पास है फ्लूइड। अब जैसे आपकी एजिंग होती जाएगी, आपकी एज बढ़ जाएगी, एट दैट टाइम आपकी आंखों का जो लेंस होगा वो कभी किसी किसी की आंखों का क्या होने लग जाता है? लेंस का जो फ्लूइड होने लग जाता है वो क्या होता है? सॉलिड होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है। इसी वजह से ना ही उनको नियर का दिख पाता है, ना ही उनको दूर का दिख पाता है, ना ही पास का ना ही दूर का दिख पाता है, उनको धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसको ठीक कैसे करते हैं? इसको बायफोकल लेंस से ठीक किया जा सकता है। बायफोकल लेंस का मतलब है इसके अंदर कनकेव लेंस भी रहेगा, कन्वेक्स। आपने कुछ ऐसे चश्मे देखे होंगे जिसके नीचे भी लेंस होता है, ऊपर भी लेंस होता है। एक ही चश्मे में 2 लेंस होते हैं, तो ऊपर लगता है कनकेव लेंस दूर का देखने के लिए, और नीचे लगता है कन्वेक्स लेंस पास का देखने के लिए। सो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लॉस ऑफ विजन की। अगर मान लो कोई पर्सन एज के हिसाब से, जैसे उसकी एज बढ़ती है,
और उसको धुंधला दिखने लग जाता है, एट दैट टाइम उसके ओल्ड लेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है आर्टिफिशियल लेंस के साथ, और ये इसका ट्रीटमेंट है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस को हम नाइक्टालोपिक भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंसान डिम लाइट में देख नहीं पाता है बिल्कुल भी, और ये क्यों होता है? ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, और आप इसको घर पे ठीक कर सकते हैं विटामिन ए की चीजें खाकर, जैसे कि ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट, मिल्क, एग, कर्ड एक्सेट्रा चीजें खाकर आप नाइट ब्लाइंडनेस को दूर कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक को रीड कर सकते हैं, आपको सब कुछ समझ आएगा। इन केस आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर जीएसके चैनल फॉर मोर वीडियोस।